महाभारत महाभारत महाभारत। जय फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन बात करेंगे क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान और चैप्टर नंबर 1 मापन एवं मात्रक यानी मेजरमेंट एंड यूनिट। अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, पढ़ो कहीं से पर सीखो यहीं से, परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर से। तो चलिए, हम लोग पिछले कक्षा में क्या पढ़ रहे थे कि भौतिक क्या है और भौतिक विज्ञान का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान की शाखाएं कितने हैं, भौतिक विज्ञान का महत्व क्या है, भौतिक विज्ञान के अर्थ क्या है। ठीक है, प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे राशि, क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी, तो क्वांटिटी क्या है आप लोग सोच रहेंगे, क्वांटिटी राशि क्या है, क्या है, क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो किसी भी वस्तु का आप लोग साथ में नोट बनाते जाए, किसी भी वस्तु का भार, माप, तौल, मूल्य आदि को राशि कहते हैं यानी क्वांटिटी कहते हैं। फिर से सुने, किसी भी वस्तु का भार, माप, तौल आदि को क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। और क्वांटिटी को हम लोग शॉर्ट में QTY लिखते हैं। तो कहीं भी अगर हम लोग QTY लिखेंगे तो क्वांटिटी आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं। यहाँ पर राशि को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, एक तो भौतिक राशि और एक अभौतिक राशि। भौतिक राशि जिन राशियों को मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। आप लोग लिख सकते हैं जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, विद्युत धारा, कोई भी हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत ना है। लेकिन एक कन्फ्यूजन है कि फिर भौतिक राशि तो हम जान गए, लेकिन ऐसा कौन सा चीज है जो भौतिक राशि नहीं है? तो बस इसी में कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन। तो चलिए कन्फ्यूजन को दूर करते हैं कि जिन राशियों का माप नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, अभौतिक राशि यानी नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, प्यार, खुशी, दर्द। मुझे भी इंग्लिश आता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आता है। जैसे L फॉर लव, H फॉर हैप्पी, क्या हैप्पी, और P फॉर क्या पेन। हमें भी इंग्लिश आता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं आता है। ठीक है, तो लव, अब लव कितना हो, दर्द कितना हो, खुशी कितना हो, बचपना कितना हो, सच्चाई कितना हो, झूठ कितना हो, प्यार कितना हो, ये सबको नहीं मापा जा सकता है। क्या नहीं मापा जा सकता है, इसलिए इसे अभौतिक राशि कहते हैं और इसको भौतिक राशि में जगह नहीं दिया जाता है। इसीलिए भौतिक राशि को बनाया गया है ताकि हम लोग अपने लाइफ में इसको यूज कर सके। ठीक है, चलिए यहां पर आप एक टर्म देखते होंगे, मापन। तो किसी निश्चित मानक से भौतिक राशियों की तुलना करना मापन कहलाता है। फिर से सुने, किसी निश्चित मानक से भौतिक राशियों का तुलना करना मापन कहलाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे सब्जियों की भार, सब्जियों की भार। हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो कपड़ा खरीदते हैं
है ना, कपड़ा खरीदते हैं, आप समझ गए होंगे, लुंगी, गमछा, ले लो पुदीना। अब ले ससुरा, प्यार में लोग क्या क्या नहीं करता है। कभी तो ससुरा चांद तारों को तोड़ कर लाता है, कभी पुदीना बेचता है, कभी होठलाली से रोटी बेल के खाता है। अब बताइए, फिजिक्स के नियमों के फेल कर देता है इंसान। इंसान खुद फिजिक्स के नियम को बनाता है और उसी को खुद फेलो कर देता है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब बताइए, भला कोई आम थोड़ी ना से तोड़ के ले आएगा चांद तारे को, हाँ, सोचने वाली बात है। लेकिन न जाने प्यार में लोग क्या क्या कर जाते हैं, क्या क्या कर जाते हैं। ससुर अपना जान भी दे देता है, जबकि जान अनमोल है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यार तो ईश्वर का आशीर्वाद है, और जिसे मिला उसने इतिहास रचा, ठीक है। तो यहां पर सब्जियों की भार को हम लोग किस में मापते हैं, केजी में। और जब हम लोग कपड़ा लेने जाते हैं तो उसको किस में मापते हैं, कपड़े की लंबाई में। किसको मापते हैं, तो जब भी हम लोग कोई भी कपड़ा लेते होती, गमछा, लुंगी, साड़ी, ठीक है, तो कोई भी कपड़ा लेते हैं तो कपड़ों की लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे। और जैसे हम लोग दूध की मात्रा को लेते हैं तो उसको हम लोग लीटर में मापते हैं, या तेल लेते हैं, केरोसिन तेल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, तो उसको किस में मापते हैं हम लोग, लीटर में मापते हैं। क्या, लीटर में मापते हैं। लेकिन आप लोग को फिर भी डाउट होगा मन में, फिर भी हम मापन नहीं समझे। नहीं ना समझे, कोई बात ना है, ठीक है ना, कोई बात ना है। चलिए, भौतिक राशियों का मापन सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो संख्यात्मक मान या आंकिक मान, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि मानक मात्रक, मानक मात्रक। यही दो चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि भौतिक राशि इक्वल टू, यहां पर आंकिक मान, क्या, आंकिक मान गुणे मात्रक। तो यहां पर आप देख सकते हैं आंकिक मान को अगर हम लोग n ले लेते हैं, गुणे मात्रक को u ले लेते हैं, ठीक है, और भौतिक राशि को, क्वांटिटी को q ले लेते हैं, तो एक फार्मूला तैयार हो जाता है, ठीक है। क्या फार्मूला। अब भौतिक राशि कोई मान लेते हैं, क्या, जैसे मान लेते हैं कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। अगर हम लोग कपड़ा ही खरीदने जाते हैं तो उसको लंबाई में हम लोग मापते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कपड़ा लेने गए, कपड़ा लेने गए, इसको किस में मापेंगे, लंबाई कपड़ा का जब मापेंगे तो किस में, तो मीटर में मापेंगे। किस में, मीटर में, सेंटीमीटर में। जैसे कपड़ा मान लेते हैं कि हम लोग मान लेते हैं ना 5 मीटर ले लिए, कौन दिक्कत है, हमारा थोड़ी पैसा लगता है। ससुरा 5 मीटर कपड़ा लेंगे तो आप ना लीजिएगा, आपका पैसा लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब छोटा यूनिट हो तो संख्यात्मक मान बड़ा होगा, और जब बड़ा यूनिट हो तो संख्यात्मक मान क्या होगा, छोटा होगा। और जब दोनों को गुना करते हैं, आंकिक मान और यूनिट को, तो इधर भौतिक राशि प्राप्त होगा, या परिमाण प्राप्त होगा, या मात्रक प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे कपड़ा जैसे हम लोग लाने जाते हैं तो मीटर में लेते हैं, सेंटीमीटर, तो 5 मीटर लिए, तो यहाँ पर ये मीटर जो है आपका मात्रक, और 5 जो है आपका संख्यात्मक मान। चलिए अपन बात करते हैं यहाँ पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। भौतिक राशियों का क्या, वर्गीकरण, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, तो QTY, फिजिकल क्वांटिटियों का क्या वर्गीकरण आप लोग लिख सकते हैं।
यहाँ पर दिशा या परिमाण के आधार पर भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड। मुझे भी इंग्लिश आता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं आता है। जैसे अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा? केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। तो वैसा राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ऊर्जा, इंग्लिश आता है ऐसा बात न है, एनर्जी लिख सकते हैं, वर्क लिख सकते हैं ऐसा बात न है, पावर लिख सकते हैं, मुझे भी इंग्लिश आता है। तो ऊर्जा, कार्य, शक्ति इत्यादि को क्या कहते हैं हम लोग? अदिश राशि कहते हैं। यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे कि जितने भी अदिश राशियाँ हो उसको पहचानने का सिर्फ एक ट्रिक है। क्या? एक ट्रिक है कि जिसमें वह नहीं हो, जिसमें वह नहीं हो उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। जैसे आप ऊर्जा देखें, कार्य देखें, शक्ति देखें, तापमान देखें, आयतन देखें, क्या उसमें आपको कहीं दिखाई देता है? वह नहीं, इसीलिए क्या होगा? अदिश राशि होगा। कुछ अपवाद है, कुछ अपवाद है, जैसे कि दाब हो गया, क्या हो गया? दाब हो गया, विद्युत धारा हो गया और घनत्व। बस ये तीन चीज है, यही तीन को प्रॉब्लम करता है, यही तीन अदिश राशि है। जैसे इसमें वह है, इसमें भी वह है और इसमें भी वह है, तो ये तीनों में है, तो ये अदिश राशि है, लेकिन ये अपवाद में है। बस इसे आप लोग अपवाद को याद कर लीजिए चुटकियों में। सदिश राशि याद हो गया, अदिश राशि, कोई दिक्कत है ना? सदिश राशि क्या है? वेक्टर क्वांटिटी क्या है? तो परिमाण व दिशा दोनों हो, तो ऐसा राशि जिसमें परिमाण व दिशा दोनों हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण इत्यादि। अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सदिश राशि को कैसे याद करें। तो जिसमें वह हो, क्या? जिसमें वह हो, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं विस्थापन, इसमें वह है, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, समझ गए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है ना? तो जिसमें वह हो और जिसमें क्षेत्र हो, समझ गए ना? तो वो क्या होगा? आपका सदिश राशि होगा। लेकिन इसमें भी एक डाउट होगा आपको, फिर भी न समझे तो देखिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन जा रहा है, तो ये अदिश राशि होगा। क्या? अदिश राशि होगा, क्योंकि इसमें दिशा की बात नहीं किया गया है। लेकिन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन पूरब की दिशा में जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये सदिश राशि है। क्या? सदिश राशि है। तो आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। उसके बाद इसमें आते हैं मापन या मात्रक के आधार पर जो है, इसको भौतिक राशि को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि और तीसरा पूरक राशि। तो जो राशि स्वयं स्वतंत्र हो, एक दूसरे से स्वतंत्र हो, उसे मूल राशि कहते हैं या आधारी राशि कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और लास्ट में पदार्थ की मात्रा। आप यहाँ पर देख सकते हैं व्युत्पन्न राशि क्या है। तो जो राशि मूल राशियों की सहायता से बने उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं या डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे
क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, वेग, आवेग, जितने भी राशि है सब क्या है? क्या है? व्युत्पन्न राशि है। नहीं समझे होंगे ना, कोई बात ना है। देखिए इसमें किस लिए, ये तो इसकी संख्या कितनी है? 7 है। मूल राशि की संख्या कितनी है? 7 है। इसको हम लोग आगे की वीडियो में डिटेल से चर्चा करें। मान लेते हैं कि ससुर जी का कोई प्लॉट है, ठीक है। मान लेते हैं कि ससुर जी का कोई प्लॉट है ना, प्लॉट मान लेते हैं, इतने रहने देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? लंबाई होगा। क्या होगा? लंबाई होगा और चौड़ाई होगा। तो जब हम प्लॉट का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसमें लंबाई भी होगा और चौड़ाई भी होगा। जैसे आप देख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि लंबाई गुने चौड़ाई। तब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लंबाई को भी हम लोग मीटर में मापेंगे और चौड़ाई को भी हम लोग मीटर में ही मापेंगे। तो क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल में क्या होता है? स्क्वायर। घनत्व में क्या होता है? क्यू। ठीक है, तो बस यही डिफरेंट है। और इसमें सिर्फ लंबाई का मीटर और इसमें कोई घाट, सिर्फ एक घाट होगा, दो घाट नहीं होगा। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं व्युत्पन्न मतलब क्या है कि किसी से उत्पन्न हुआ है। किससे? तो मूल राशि से उत्पन्न हुआ है। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व। समझ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ना, टॉपिक है पूरक राशि क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है। तो जो राशि न मूल राशि हो और न व्युत्पन्न राशि हो उसे हम लोग पूरक राशि कहते हैं। जैसे समतल कोण, घन कोण। समतल कोण को हम लोग रेडियन कहते हैं और घन कोण को हम लोग स्टेरेडियन कहते हैं। और इसमें जो कुछ बचा हुआ है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करें, और कोई डाउट रह गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर देंगे। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपका इच्छा हो, हम जबरदस्ती नहीं कहेंगे, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग जानते हैं कि कमेंट कैसे करना है, शेयर कैसे करना है, लाइक कैसे करना है, डिसलाइक कैसे करना है, सपोर्ट कैसे करना है, आप लोग सब जानते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब कुछ कर सकते हैं, अगर नहीं लगा हो तो कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।